भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीति अपने चरम सीमा पर है। लगातार कई पार्टियों की तरफ से आज के दिन बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कोने कोने से दलितों को बुलाया गया था। ऐसा ही एक कार्यक्रम जेडीयू की तरफ से भीम संवाद नाम से किया गया था, जिसमें जेडीयू के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं तब से उन्होंने आरक्षण का काम किया है। दलितों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायती राज में महिलाओं को आज आरक्षण मिला हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से मिला हुआ है। लालू यादव को लेकर उन्होंने ललकारा और कहा कि जो लोग जीभ लपलपा रहे हैं दोबारा सत्ता में आने के लिए, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब लालू यादव का शासनकाल था तब कितना काम हुआ था, जरा वो खुलकर बताएं। अब इस चीज को लेकर के राजद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। राजद की तरफ से ललन सिंह को लेकर के कहा गया है कि ललन सिंह कट्टर संघी हो चुके हैं। ललन सिंह सिर्फ और सिर्फ उन्हें भगवा दिखाई देता है, क्योंकि अब वो संघी हो चुके हैं, बीजेपी के हो चुके हैं। इसके साथ ही वो 4 नाम का अब राजद की तरफ से खुलासा कर दिया गया है, जिस 4 नाम को लेकर लगातार राजद की तरफ से कहा जाता था कि नीतीश कुमार सत्ता नहीं चला रहे हैं, बिहार की सरकार सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं और वो 4 लोग का नाम कभी नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार ये 4 लोग के नाम का रिवील भी कर दिया गया है। बता दें आपको कि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने ललन सिंह के बयान को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ललन सिंह कट्टर संघी हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ भगवा भगवा दिखाई देता है। इसलिए राबड़ी देवी के कार्यकाल में जो आरक्षण को लेकर के काम हुए थे वो उन्हें नहीं दिखाई दिया। अति पिछड़ा आयोग बना, पिछड़ा आयोग बना, दलित आयोग बना, ये सब उन्हें नहीं दिखाई देता है। ललन सिंह बीजेपी के हो चुके हैं। इसके साथ ही शक्ति यादव ने कहा कि ललन सिंह को छोड़िए, 4 सत्ता मिलकर के जो 4 लोग चला रहे हैं सत्ता को, उन 4 लोगों में ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और डीके बॉस हैं। नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, पहले उनके बयान को आपको सुनाते हैं। ललन सिंह जी इन दिनों कट्टर संघी हो गए हैं, इसलिए इनको अभी भगवा भगवा दिखता है। श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का मसौदा तैयार भी किया था और एकल पद पर आरक्षण का भी प्रावधान निहित किया था, जिसमें महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ों को सबकी भागीदारी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट कौन लोग गए थे? भाजपा जदयू के लोग हाईकोर्ट गए थे। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सत्ता संजोग से चली गई, इनको मिल गया हाथ, सत्ता लग गई और ये वापस लिए हाई सुप्रीम कोर्ट से और यहां लागू किए। क्योंकि सबको पता है कि कौन कौन लोग कहां कहां किस किस संस्था में रहते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ये सारे मसौदे श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते की थी और आदरणीय लालू प्रसाद जी का सोच का ये प्रतिफल था। भाजपा अत्यंत पिछड़ा और दलित आदिवासी का ख्याल करती है। जदयू आज तक तो बिहार को लूटने के सिवा कहां कोई दूसरा रास्ता दिखता है। अभी तो संस्थागत भ्रष्टाचार है बिहार में। डीके टैक्स से लोग त्रस्त हैं, अंचल तक, थाने तक हालात खराब है। बिहार की आवाम त्राहिमाम कर रही है। 4 गो लोग शासन चला रहे हैं जदयू में, ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी और डीके बॉस। और कोई है क्या? पिछड़ा से पिछड़ा दलित और आदिवासी लोग है क्या इसमें? सबकी हालत क्या है? तो ललन सिंह जी इन दिनों टीटीएम गिरी कर रहे हैं भाजपा का। भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कसरत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अचेत जो हो चुके हैं। ये बात तो बिहार की आवाम देख ही रही है ना। जब देख रही है बिहार की आवाम तो इसका माकूल जवाब 25 में मिलेगा। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपना देख रहे हैं कि भाजपा को हम सत्ता में बैठा कर करके रसवादन करेंगे, अरमान आपके पूरे नहीं होंगे। बिहार की आवाम एक एक चीज से अवगत हो चुकी है। बता दें आपको कि ललन सिंह ने आज खुले मंच से विपक्ष को लेकर ललकारा और कहा कि जो लोग जीभ लपलपा रहे हैं
उनकी सपने को पूरा कभी बिहार की जनता होने नहीं देगी। नीतीश कुमार 3 बार सरकार में आए हैं और तीनों बार उन्होंने दलितों के बारे में सोचा है। इस चीज को लेकर के अब राजद के तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी और ललन सिंह पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये बातें ललन सिंह ने कही, ललन सिंह कट्टर संगी हो चुके हैं। उनके आंखों पर भगवा भगवा वाला सिर्फ दिखाई देता है, बीजेपी के हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के शासनकाल में जो काम हुए थे वो उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। आज जनता क्या है, जनता आज टैक्स दे दे करके परेशान है, इनके टैक्स की वजह से परेशान है और ये लोग निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।